शिपा इश्क तुम इश्क तुम शिपा इश्क तुम इश्क तुम शिपा इश्क तुम इश्क तुम। हाय एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो आजकल 2-3 जो व्लॉग चल रहे हैं ना, तो वो आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है। पहला व्लॉग तो दूसरा व्लॉग यहीं से शुरू हो जा रहा है, क्योंकि अब हड़बड़ी भी इतनी है और अब कंटिन्यूसली मुझे व्लॉग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूसली फंक्शंस चल भी रहे हैं। बाकी आज यानी कल आपने देखा हल्दी वाला व्लॉग और आज आप लोग देखेंगे बारात वाला व्लॉग। तो आज है शादी का दिन, शादी की रात। दिन तो हल्दी का था। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग तैयार होंगे। अभी टाइम हो रहे हैं 6 बजने वाले हैं, तो अभी थोड़ी देर में तैयार होंगे। उसके बाद फिर उसके भी थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे वेन्यू पे। और पापा जी तो अभी आए ही नहीं, तो शायद पापा जी आने वाले हों। एक बार फ़ोन करके पूछना पड़ेगा पापा जी को। आज मैंने अपना टाइम इतना अच्छे से यूटिलाइज़ किया है ना। मेरे फ़ोन में जब भी 2 व्लॉग्स इकट्ठा बनते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुबह का था हल्दी का व्लॉग और अब बनने वाला है रात का बारात का व्लॉग। तो जैसे 2 व्लॉग बनते हैं ना, तो एक ही साथ में मैं ऐसे मतलब अगर मैं एडिट कर दूँ जैसे सुबह का व्लॉग, तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर मैं एडिट नहीं करूँ तो फिर रात के व्लॉग्स बनने में बड़ी दिक्कत आती है। स्पेसफुल और जैसे कैसे करके मैं व्लॉग बना भी लूँ, एडिट हो भी जाए एक बारी को, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो डाउनलोड होने में, एक्सपोर्ट करने में जो प्रॉब्लम आती है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो आज मैंने इतने अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया है कि जिस टाइम पे मैं खाली बैठी रहती या क्या पहनूंगी, कैसे बनूँ, क्या करूँ, हेयर स्टाइल, ये सारी कुछ, और इधर दौड़म भागी करती रहती, तो उससे अच्छा मैं बिस्तर के अंदर बैठी रही। मैंने अपना ब्लॉग पूरा एडिट कर लिया है सुबह का, और अपलोड अभी नहीं कर सकती क्योंकि आज का नेट जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि न्यू ईयर वाला जो व्लॉग है वो मैंने अपलोड किया है। तो इस वजह से, और बाकी अब मेरे फ़ोन में काफ़ी स्पेस है, तो अच्छे से बारात के व्लॉग्स जो है वो बनने वाले हैं। तो अभी पापा जी और ऋषभ हो चुके हैं तैयार, क्या नाम कटना चाहूँ, और फूफा जी अब हो रहे हैं। फूफा जी पहनेंगे कोट पैंट और पापा जी तो लाइन ही कोट पैंट। तो पापा जी जा रहे हैं सलवार और सलवारी, स्वेटर और पैंट में और ऋषभ भाई साहब, ऋषभ को देखो भाई, हीरो। तो अभी समय हो रहा है रात के 7:30। मेरा तैयार होना भी ज़रूरी है टाइमली, क्योंकि मुझे जिसके साथ जाना है ना, उसने मुझे 8 बजे का टाइम दिया है और मुझे लगता है 8 बजे से मैं तैयार होना शुरू होऊंगी। वैसे बारात आने में अभी काफ़ी टाइम है, तो इतना जल्दी जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अभी मेरा ना चाय पीने का इतना मन हो रहा था ना, क्योंकि मैं शाम को थोड़ा बहुत सोई थी और उसके बाद पता नहीं क्यों मेरा इतना मन कर रहा था ना शाम के टाइम से चाय पीने का, लेकिन दूध नहीं था और मैं काली चाय पीती नहीं। मुझे काली चाय अच्छी नहीं लगती और दूध था नहीं घर पे। तो फिर बुआ भी मजबूर थी कि क्या किया जाए। फिर थोड़ी देर अभी ऋषभ से मंगवाया दूध, वो लेके आया, तो फाइनली भी चाय बन चुकी है, अदरक वाली चाय। ये बुआ के लिए, ये मेरे लिए। अब फटाक से इसको लेके चलते हैं, आराम से इसको पीते हैं और उसके बाद मैं तैयार होना शुरू होती हूँ। मेरी बुआ तो वहाँ पे लेटे लेटे कर रही है दीदी और से बात, और चाय पी के इतना मन खुश हो रहा है ना मेरा भाई साहब। पता मेरे यहाँ ना, यहाँ आंखों की यहाँ दर्द होने लगा था, और मुझे लिटरली वो वाला मीम याद आ रहा था कि पहाड़ियों का हर चीज़ में होता है ना, सर दर्द हो रहा है चाय पी लो, गर्मी हो रही है चाय पी लो, ठंड हो रही है चाय पी लो, उमस सी हो रही है चाय पी लो, और कबलाहट सा हो रहा है चाय पी लो, घबराहट सी हो रही है चाय पी लो, हर चीज़ में चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो। पहाड़ियों का ये है कि चाय पी के ना उनके कोई भी कष्ट जो है ना आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं उनके हिसाब से। और लिटरली मुझे ये चीज़ फील हो रही है अभी कि मुझे चाय की इतनी ज़्यादा तलब लगी थी ना, मुझे ये था कि बस मैं चाय पी लो एक बार ना, ऐसे फू फू करके वो जो आँखों में भाप आती है ना चाय की, मेरा इतना मन था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अब मन इतना रिलैक्स हो रहा है ना, सुकून मिल रहा है चाय पी के। तो अब चाय इंजॉय करती हूँ, उसके बाद तैयार होती हूँ। हाँ, तो अभी मैं हो गई हूँ तैयार भी, और साड़ी में कुछ ऐसा लुक है। ये ज्वेलरी शुक्र है कि मैं अपनी दोस्त अंजलि की शादी में ये ज्वेलरी लेके आ गई, क्योंकि ये मैंने इतनी टाइम पहन ली है ना सच में। और जब मुझे कुछ नहीं लगता ना, मेरे गले की ये जो है ना, ये ब्यूटी बॉन्ड मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। लोगों को तो बड़ी पसंद आती है पर मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसको ढकाने के लिए मुझे कुछ नेक पीस पहनना अच्छा लगता है। तो अभी मैं तैयार भी हो चुकी हूँ और अभी चलती हूँ। और ये शॉल लेके जा रही हूँ क्योंकि भाई ठंड बर्दाश्त नहीं होती, वहाँ मैं किसी पे भी दे दूँगी, लेकिन अभी स्कूटी पे जाना है क्योंकि, तो इसलिए मैं इसको लेके जा रही हूँ। वो देखो बुआ मुझे आ रही है बाहर गली तक छोड़ने के लिए, क्योंकि जो मुझे लेने के लिए आएगी ना, तो वो गली के बाहर तक ही आएगी, उसको अंदर नहीं बुला रहे, छोड़ो वहाँ तक तो मैं पैदल भी चली जाऊँगी। तो पूरा लुक मैं वहाँ वेन्यू पे जाके दिखाऊंगी आपको। ओके, अभी मैं और बुआ जाने लगे रोड की तरफ, और ये रही मेरी बुआ। कुछ बोलना है आपको? तेरे को भेजने को तो आ रहे हैं मैं सड़क में। अभी वो भी आने वाली है। आ जाओ चलो चाचू को खींच दो। चाचू दा सीधा वीडियो लिया
ब्लॉग बनाती हूँ, पता है ना? अच्छा, अभी हम जा रहे हैं बारात का स्वागत करने के लिए। इतने सारे लोग पीछे भी हैं भाई। बारात भी आ चुकी है और बारात के स्वागत में बाहर है सारे जेंट्स लोग, चाचा बारात लोग, और यहाँ पे हम लोग। हो गए, बारात का स्वागत ही चल रहा है अभी तक गेट पे नहीं पहुंची बारात, मतलब पहुंच गई है पर दूल्हा नहीं पहुंचा अभी तक गेट पे, और घरिया पहना रखे हैं। क्या क्या हुआ, गेट पे आ गए वो लोग।
बारात भी आ चुकी है, दूल्हे राजा आगे बैठे हुए हैं और बाकी सारे बाराती घराती यहीं पे हैं। आया मुझे तो भेड़ गांव वाले खाने के लिए तैयार। ओ हाय प्राची, मिति प्रिंस भी आ रहा है ना, खाना है ना आपको भी हैं? आज छोड़ो भाई एक पनीर वाला बना दो। अच्छा बेटा, तुमको भी डोसा खाना है? मुझे कह रही थी, फिर दीदी आ गई गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे डोसा खा रही हो तो गोलगप्पे खा रही थी। हम भी खाएंगे अब। अभी जब वहाँ पे आएगी तब जाऊँ। तो अभी वहाँ पे दूल्हा और दुल्हन का फ़ोटोशूट हो रहा है और ये रही मेरी नई फ्रेंड। चलो नाम तो क्या ही बताना, बताएं क्या नाम? हाँ तो पूजा, ये मेरी नई फ्रेंड बनी है अभी। तो हम लोग अभी दूल्हा दुल्हन को देख रहे हैं, उनका फ़ोटोशूट चल रहा है। तो ये है, क्या है ये? गुड। अभी मैं और पूजा खाने लगे खाना मूवी फिसल रहा है। यहाँ से भी रोटियाँ लेंगे और मैं तो एक्स्ट्रा प्लेट लेके चली गई। एक में ही खाने का सोचा हम दोनों ने। रोटी बनी है? हमारे लिए बन रही है गर्मा गर्म रोटियाँ। भागता ले। मैं और पूजा आ गया अभी एकांत में यहाँ पे खाने के लिए। अब खाएंगे खाना। हाथ तो धोए नहीं, बहुत ठंडी लग रही है भाई। उन्होंने रोटी ऐसे बुबड़िया दी ना, क्या ही बोलूं। अभी यहाँ पे हम भी जाएंगे फ़ोटोशूट करने के लिए। पूजा भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, आका भी आएगी।
अभी भी वहाँ पे फ़ोटोशूट चल ही रहा है और सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि इन्होंने दिन में कोई मूवी शूट की है, तो वो जो है अब दिखाने वाले हैं ये लोग। दीदी रिझायु सावधानी कार्यकर है। अबे क्या भाई जुड़ा है क्यों मेरी तरफ क्यों मुड़ा है क्यों हक नहीं तो ये करेगी यार हम ना रहे ये दिल तेरी यारी गानी सुना दो जन्म हकदार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं। हेलो परी, कांग्रेचुलेशंस। और फाइनली वो दिन आ गया जिसका तुम और हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, हमारे घर की पहली शादी लड़की की। हेलो प्रतीक्षा जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी शादी हो रही है और मुझे ये भी याद है कि आप मुझे कपड़े नहीं देते अपने। हमारी शादी के बाद ना सारे कपड़े मेरे होंगे। मेरे परिवार में आने के बाद सबसे पहली बहन तू ही थी मेरी। हम कभी ज़्यादा साथ तो नहीं रहे, पर मुझे याद है मैं बचपन में तुझे बहुत मारती थी और मैंने हमेशा ही तुझे प्यार किया। हम दूर रहे पर हमारा प्यार कभी कम नहीं हुआ। अब तू चले जाएगी और वहाँ जाके तू मेरे पास ही आ रही है, तो जब तेरा मन करे मेरे यहाँ आ जाइयो। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि तेरी शादी हो रही है। प्रतीक्षा दीदी, जब मैं पैदा हुई तब से हम साथ हैं। दीदी ने मुझे चलना सिखाया। परवा का गप स्कूल लेके गई, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, मैं बिस्किट खाया। अब इसने बोला जो शादी दोस्त रानी हार होगा वो मुझे ही देगी, वो शादी के और मुझे पासा होता है इधर, वो भी मुझे ही देगी, वो मैं पहनूं। ठीक है, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। जो भी होता है ना, गहने वगैरह पहनाए जाते थे दुल्हन को, तो उस टाइम हो गए थे, टाइम 2 बज गए थे। तो 2 बजे के लगभग ये सारी चीज़ें हम लोग नींद में इतने ज़्यादा डूब गए थे कि हम लोग सो गए। और उसके बाद मेरी जब आँख खुली तो उस टाइम तक सारा कुछ हो गया था, बस विदाई बच रखी थी। तो अब जो आखिरी रस्म बचती है ना, वो होती है गायदान की। तो गायदान तो हम लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने नहीं करना है अभी। जो फैमिली मेम्बर्स जो भी गिफ्ट वगैरह लाए थे, बारात वगैरह, कपड़े वगैरह, जो भी सामान, बर्तन वगैरह, जो भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें इकट्ठा की वहाँ पे। और अब वो सारी चीज़ें जाएंगी दुल्हन के साथ दूल्हे के घर तक। तो मैं पहुंच गई थी घर। उसके बाद 6 बजे के तकरीबन मैं सुबह घर पहुंची। पूरी रात वहीं थे और विदाई में अभी थोड़ा सा टाइम था क्योंकि वेन्यू से वो लोग घर गए और घर से विदाई होने वाली थी। तो मेरे अंदर तो पेशेंस जो लेवल था ना मेरा, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मेरे पास बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं थोड़ा और वेट करूँ, विदाई तक रुकूँ। तो इसलिए मैं और ऋषभ तो आ गए थे घर की तरफ, और ऋषभ को भी क्योंकि आज ही निकलना था
तो इस वजह से भी। और अभी हो रखे हैं शाम का टाइम, बताओ मैं सुबह से पता सो ही रखी हूँ, 12 बजे उठी मैं। उसके बाद से दिन का कुछ पता नहीं लगा मुझे। आज तो मैं बिल्कुल बोर भी नहीं हुई क्योंकि दिन का कुछ पता ही नहीं लगा। मेरी सुबह जो है 12 बजे हुई है और दिन मेरा शुरू 1 बजे से हुआ है, तो उस हिसाब से तो क्या ही बोर होंगी मैं। बाकी अभी भी मैं एडिटिंग पे ही लगी हुई थी। और पता पूरी रात भर तो वहाँ ठीक थी, लेकिन सुबह जैसे ही मैं थोड़ा सा वहाँ पे सोई थी, 1-1.5 घंटे 2 घंटे जो भी, तो क्या कहते हैं सुबह जब मैं उठी तो मैंने महसूस किया कि मुझे ज़ुकाम लग गया था। और अभी भी पता मेरे नाक में ना ऐसी जलन सी हो रही है। तो चलो बस अब इसी के साथ शादी भी समाप्त हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है, और ये व्लॉग भी जो है उसको भी समाप्त कर लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है इसको लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।